दोस्तों आप भी अगर रजत पाटीदार को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए कड़ो या मरो वाला मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी वो 29 मई को आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस से खेलने वाली है। तो इस लिहाज से यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक और हाई वोल्टेज वाला देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस हाई वोल्टेज वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में। दोस्तों आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दूसरे फाइनलिस्ट टीम का पता, लेकिन उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने भिड़ती हुई देखी गई, जहां इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं आरसीबी की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करने के लिए और राजस्थान रॉयल्स के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने के इरादे से कैप्टन फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली मैदान में उतरे। और जहां इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने ट्रेंट बोल्ट को नई गेंद थमाई, और जहां इस मुकाबले में दोनों टीम बिना किसी बदलाव के पुराने ही प्लेइंग 11 के साथ इस मैदान में उतरे। जहां सलामी बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने मैच का पहला छक्का पहले ही ओवर में लगा दिया। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के पहले ही ओवर के आखिरी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए हवाई शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, और इस तरह यह छक्का लगाकर विराट कोहली ने ट्रेंट बोल्ट के ऊपर प्रेशर बनाया और आरसीबी का स्कोर एक ओवर के बाद 0 विकेट के नुकसान पर 8 रन हो चुका था। लेकिन इस सीजन में ज्यादातर फ्लॉप चल रहे विराट कोहली इस बड़े मुकाबले में भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। विराट कोहली इस मुकाबले में 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली को प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर के 5वीं गेंद पर विकेट के पीछे सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया, और इस तरह आरसीबी की टीम को दूसरे ही ओवर में बड़ा झटका लगा और 2 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो चुका था। तो वहीं विराट कोहली के आउट होने के बाद कैप्टन फाफ डु प्लेसी का साथ देने के लिए रजत पाटीदार मैदान में उतरे, लेकिन पिछले मुकाबले में नवाज शतक लगाने वाले रजत पाटीदार को 13 के स्कोर पर ही बड़ा जीवनदान मिल गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने बैकवर्ड पॉइंट पर एक शॉट खेला, लेकिन वहां मौजूद रियान पराग ने रजत पाटीदार का कैच छोड़ दिया, और इस तरह रजत पाटीदार को एक बड़ा जीवनदान मिला, और इसी के साथ पावर प्ले भी समाप्त हुआ। और इस दौरान बेंगलोर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन हो चुका था, और इस दौरान बेंगलोर की टीम ने 1 विकेट गंवाया। जहां इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम विराट कोहली का विकेट जल्दी गंवाने के बाद संभलने में लगी थी। कैप्टन फाफ डु प्लेसी और रजत पाटीदार क्रीज पर मौजूद थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे, और ये दोनों मिलकर आरसीबी के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, और 7वें ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन हो चुका था। रजत पाटीदार और फाफ डु प्लेसी ने मिलकर मजबूत साझेदारी कर ली, और इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 60 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। बेंगलोर के कैप्टन फाफ डु प्लेसी एक धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनको ओवेड मोकाई ने अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। आरसीबी के कैप्टन फाफ डु प्लेसी ने आउट होने से पहले 27 गेंदों में 25 रन बनाए, और इस तरह 11वें ओवर में आरसीबी को दूसरा झटका लगा। 11वें ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 81 रन हो चुका था। तो वहीं रजत पाटीदार का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे। युजवेंद्र चहल अपने दूसरे ओवर में भी काफी महंगी साबित हुए। उनके ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया, और इस तरह इस ओवर में 15 रन बटोर लिए, और इस तरह आरसीबी का स्कोर 100 रन पार कर चुका था। लेकिन इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल भी तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। ग्लेन मैक्सवेल को ट्रेंट बोल्ट ने अपने आखिरी ओवर की 6ठी गेंद पर ओवेड मैकाओ के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल आउट होने से पहले 13 गेंदों में 24 रन बनाए, और इस तरह 14वें ओवर में आरसीबी की टीम को तीसरा झटका लगा, और इस तरह आरसीबी का स्कोर 14 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन हो चुका था। तो वहीं रजत पाटीदार का साथ देने के लिए महिपाल रॉबरौर मैदान में उतरे, लेकिन रजत पाटीदार ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने छक्के के साथ 40 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, और रजत पाटीदार ने अपनी पारी के दौरान 2 छक्के तो वहीं 4 चौके लगाए। लेकिन जहां रविचंद्र अश्विन ने आखिरकार इस मुकाबले में पहली सफलता हासिल कर ली। रविचंद्र अश्विन ने बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। उन्होंने अपने आखिरी ओवर में तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार को बटलर के हाथों कैच आउट कराया। हुआ कुछ यूं कि रजत पाटीदार अश्विन की गेंदों पर लगातार दूसरा छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन लॉग ऑफ पर बाउंड्री के पास खड़े जॉस बटलर ने बेहतरीन कैच पकड़ा, और इस तरह रजत पाटीदार इस मुकाबले में 42 गेंदों में 58 रन बनाकर चलते बने। और 16वें ओवर में आरसीबी टीम को चौथा झटका लगा। तो वहीं रजत पाटीदार के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे, लेकिन इसके बाद वहीं पाल रॉबरौर भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। उनको ओवेड मोकाई ने अपने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन के हाथों कैच आउट कराया। महिपाल रॉबरौर ने आउट होने से पहले 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए थे, और 18 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन हुआ। लेकिन जहां इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा अपने आखिरी ओवर में हैट्रिक से चूक गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर दिनेश कार्तिक और फिर विनेदु हसरंगा को आउट किया,
दिनेश कार्तिक ने 6 रन बनाए तो वहीं विनय दूसरा का खाता खोले बिना ही पवेली लौट गए और इस तरह प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में 8 रन दिए तो वहीं 2 विकेट भी चटकाए। और जहां इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। दूसरे क्वालीफायर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलौर की टीम ने 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। और जहां इस मुकाबले में बेंगलौर की टीम ने आखिरी 5 ओवर में 5 विकेट गंवा दिए और सिर्फ 34 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार ने सर्वाधिक 58 रन बनाए, जबकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने और ओबर्ट मोका ने 3-3 विकेट चटकाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।